everyone, welcome back to my YouTube channel. दिस इज़ नॉट अ यूट्यूब चैनल, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपने दिल की बात रखती हूँ। आध्यात्मिक बातें रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना अपने आप को एक्सप्रेस किए कान के कच्चों को नहीं सुनता है। क्योंकि कान के कच्चे कहीं सुनी बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और ना ही वो ऊर्जाओं को समझ पाते हैं कि किसकी ऊर्जा कैसी है। तो आज हम सब आप सभी को बताएंगे कि कल्कि भगवान ने डिवाइन सत्ता से आध्यात्मिक जगत से क्या संदेश आ रहा है। तो संदेश ये है कि सभी की ऊर्जाएं शिफ्ट होने वाली हैं। शिफ्ट टू नाइट, दैट वर्ड इज चैनन इन ब्रह्म मुहूर्त। मुझे चैनन हुआ ये वर्ड, और इसका अर्थ क्या है ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ठीक है। और अब हमारी आंखें हो चुकी हैं पूरी तरीके से पिशांग। पिशांग का मतलब समझते हैं आप? पिशांग मतलब भूरी आंखों वाला। हनुमान जी का नाम भी एक पिशांग है, भूरी आंखों वाला, और हमारी आंखें भी भूरी ही है। सो मैं आप सभी को बता देती हूँ, एनर्जी शिफ्ट टुनाइट मतलब कि आप जो जैसे हैं ना, आपको खुद को वो चीज़ एक्सेप्ट करना है। ये नहीं है कि आप अंदर से तो चोर हैं, अंदर से तो आप अधर्मी हैं और आप खुद को बोल रहे हैं हम महान संत हैं। महान संत कैसे हो गए तुम? किस तरीके से, किस परिभाषा से? खुद को मंच पे बैठा के, ठीक है, तुम खुद को महान संत कहते हो। महानता कैसे सिद्ध हुई तुम्हारी? जबकि तुम अधर्मी हो, नकारात्मक शक्तियों को तुमने साधा है, और नकारात्मक शक्तियों को साध के किसी दिव्य आत्मा की शक्ति को चुरा के साम्राज्य खड़ा करके तुम खुद को महान संत कैसे बोल सकते हो? तो आज के दिन यही सिद्ध करना है कि आप जो है ना, अपने आप को गले लगाना है, पश्चाताप आपको करना है। अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं, खुद को फिर भी महानता का टाइटल आप देते हैं, तो वो महानता का टाइटल आपसे छिन चुका है पहले ही, क्योंकि आप महान है नहीं ना। महानता आपके बड़े बड़े मंचों पे ताली पिटवाने से नहीं होती है, सिद्ध कभी भी नहीं होती है। महानता का अर्थ होता है जिसको महानता से कोई अटैचमेंट ही ना हो, वो महान होते हैं, ठीक है। महानता का अर्थ है कि अपनी सिद्धियों और शक्तियों का इस्तेमाल दूसरे के भले के लिए हो, जब तक कि उसकी मनोकामनाएं सिद्ध नहीं हो जाती। एक्चुअल में वही महान संत होता है, ठीक है। देखिए, हम अपने मुंह में या मिट्टू तो नहीं बनेंगे, लेकिन हम आपको एक सिद्ध बात बताते हैं। हमारे ऊपर कितने लोग क्रियाकलाप करते हैं, ये जो दिव्य होता है वो दिव्यता का ढिंडोरा नहीं पीटता है। दिव्य गुरु जी, दिव्य परम गुरु जी, महान गुरु जी, इससे क्या होता है? पर डिवाइन में तो आप नंगे हैं ना, डिवाइन में तो आप नेगेटिव हो गए। अपने बारे में जरा थोड़ा सा बताइए तो जरी, क्या हुआ था जब पर्दे के पीछे तुमसे सत्य उगलवाया गया? तुमने क्या बोला अपने बारे में? जरा बताइए तो सही जनता को। जनता अंधी हो सकती है लेकिन बहरी नहीं हो सकती, ठीक है। तो जनता देख रही है अब सत्य के पार भी परम सत्य को देख रही है, भ्रम के पार भी जनता अब देख रही है कौन सच्चा है और कौन झूठा है, ठीक है। तो हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी कोई है, जैसे भी आप है, खुद को आपको एक्सेप्ट करना है, पश्चाताप करना है, खुद को स्वीकारना है। जहाँ प्रतिस्पर्धा है वहाँ महानता नहीं है। प्रतिस्पर्धा महानता से तय नहीं होती है,
ठीक है, महान लोग अपने आप को महान सिद्ध नहीं कहते हैं कि हम महान हैं, और क्योंकि महान आत्मा जन्म लेती है, महान आत्मा जन्म लेती है, उसका पूरा का पूरा जीवनी उसी में ही गुजर जाती है, तब वो महात्मा कहलाती है। ऐसे नहीं कहलाती माया के प्रवचन तुम देते हो और खुद को महानता का सिद्ध महान कहते हो, खुद को तुम महान कहते हो, माया के प्रवचन तुम देते हो, तो तुम चाहते क्या हो? योगी तो कभी भी अपने आप को महान नहीं बोलता है, माया के प्रवचन नहीं देता तो माया की परे की बात करेगा ना। तुम भ्रम में खुद उलझे हो तो तुम प्रवचन क्या दे रहे हो जनता को? तो जिसकी नीति, नियत और नियति एक नहीं हो सकती तो कैसे महान हो गया? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। तो आज की जो संदेश है भगवान कल्कि के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, अदृश्य सत्ता के द्वारा, लेकिन संचालन उसी के साथ द्वारा होता है, वो आप सभी से यही आग्रह कर रही है, एक बड़े लेवल पे शिफ्ट होने वाला है। जो पहले ही नंगे हो चुके हैं वो और नंगे हो जाएंगे सामने, जनता के सामने, और जो महान है, जो महान है ऑलरेडी, वो सबके सामने आ जाएंगे, सबके सामने आ जाएंगे, उनकी महानता सिद्ध हो जाएगी अपने आप ही। क्योंकि महानता सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना होना होता, बस होना ही होता है अपने सच्चे स्वरूप में। जो सच्चे स्वरूप में है वही असली महान है, और जो अपने आप को है कुछ और दिखा कुछ और रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, धुंधला तुम्हारा शीशा है, दोस्त तुम दूसरों को देते हो, धुंधला तुम्हारा शीशा है, देख तुम पा नहीं रहे खुद को, तुम दूसरों को बोलते हो, नहीं खुद को देखो, खुद को देखो, नहीं तो समय दूर नहीं जब एक एक को दिखाया जाएगा इस समस्त संसार में कि कौन कैसा है, और वक्त साक्षी है, समय साक्षी है। अंधकार चाहे किसको कितना ही प्रकाशमय ही कर ले, पर वो क्षणिक होता है, और प्रकाश को कोई कितना ही ढक ले, प्रकाश प्रकाश ही रहता है। दिए को ढका तो जा सकता है, बुझाया नहीं जा सकता है। तो जो दिया है ना वो दिया ही है, अपने आप को दिया घोषित मत कीजिए, ठीक है। सत्य को स्वीकारिए, यही सच्चा प्रारब्ध है सभी आत्माओं का, ठीक है। योगी योगी ही होता है, चाहे वो दिखे या ना दिखे। महान महान ही होता है, चाहे वो दिखे या ना दिखे, चाहे वो खुद के बारे में अपना बताए या ना बताए, उसकी ऊर्जा पहले बता देती है। एनर्जी स्पीक एवरीथिंग, आपकी ऊर्जा बता देती है आप कितने पानी में हैं, ठीक है। तो सच्चे रहिए, सच्चे रहिए, पारदर्शी रहिए, यही आज कल के भगवान सभी आत्माओं से बोल रहे हैं। बिकॉज वक्त तो साक्षी है, चाहे दुर्योधन कितना ही लाक्ष्य ग्रह क्रिएट कर ले पांडवों के लिए मारने के लिए, पर जिसके साथ नारायण है, जिसके साथ नारायणी है, जिसके साथ स्वयं हनुमान है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ये सत्य समझ लेना चाहिए। और ये मांगा नहीं गया है, ये मिला है तपस्याओं से, समर्पण से, त्याग से। जो त्याग की भाषा आजकल के गुरु नहीं समझ सकते हैं, वो बस तालियों के शोर में गुम हो सकते हैं, सत्य की आवाज को मंद कर सकते हैं, पर सत्य की आवाज इतनी तीक्ष्ण होती है कि उनके कान को बहरा कर सकती है, ठीक है। सो जैसे रहें, जैसे भी रहो, लेकिन पारदर्शी रहो, सत्य के साथ जुड़े रहो। हर हर महादेव, जय माँ काली।